गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और बात करें तो ये सेकंड चैप्टर शायद अगली क्लास तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगली से अगली क्लास में हम शायद थर्ड चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोल रिजल्ट की फटाफट से। तो पोल रिजल्ट आपका जो है वो कुछ इस तरीके का था। पिछली क्लास में हमने जो है वो 4 क्वेश्चंस किए थे, और उन 4 क्वेश्चंस में से जिन बच्चों ने चारों के चारों सवालों का जवाब बिल्कुल सही दिया था, उनके नाम हैं प्रियंका, हिमांशु एंड निशा, शबनम, मुस्कान, काजल, ललित, गीता, जतिन, हेमलता, आरती, निशा, शशि, प्रिया और प्रीति, ठीक है। तो ये था हमारा पिछले क्लास का पोल का रिजल्ट। अभी हम बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास को लेकर के। तो आज की क्लास में सबसे पहले आपको आएगा पोल का क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि पिछली क्लास में हमने जिस टॉपिक के बारे में सीखा था उसका एक क्वेश्चन आप पोल में करेंगे। बहुत आसान चीज थी। हमने सीखा था दो, क्योंकि अभी मुझे कुछ बच्चे नए दिख रहे हैं जो पिछली क्लास में नहीं थे। नए तो नहीं है, तो पुराने, बट पिछली क्लास में नहीं थे, तो उनको मैं एक बार बता देती हूँ हम क्या सीख रहे हैं। हमने सीखा था कि भाई कैसे किसी बहुपद के शून्यक निकाले जाते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक बहुपद है, x² - x - 3, है ना। आपके पास एक बहुपद है, आपने क्या करना है, इसके जो है वो शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले इसके जो है वो फैक्टर बनाओगे, इसके गुणनखंड करोगे मध्य पद विभाजन के द्वारा, ठीक है। मध्य पद विभाजन करोगे तो भाई सभी को पता है कि 2 ब्रैकेट आते हैं, है ना। कुछ यहाँ पर आता है, कुछ यहाँ पर आता है। उसको आपने 0 के बराबर लिखना है, ठीक है। उसको आपने क्या करना है? 0 के बराबर लिखना है। इस वाले को भी 0 के बराबर लिखना है, और यहां से x की वैल्यूज जो है वो आपने निकालनी है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको भी हिंट दे दिया। मध्य पद विभाजन विधि से शुरू करो, अंत में 2 ब्रैकेट आएंगे, उन दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर पुट करना, फिर x की वैल्यू जो भी निकलेगी वो आपका आंसर होगा, और वो आपने पोल में जा करके देना है। तो अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। लेकिन अभी भी देखो तो कुछ बच्चों ने अपना SRN नंबर नहीं लिखा, तो क्वेश्चन कर लो, फिर जब चैट ऑन होगी तो अपना SRN नंबर लिख लेना, ठीक है। तो अभी के लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन आप सभी के सामने इस तरीके का है, उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। सवाल ये है कि x², ठीक है। अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो मैं एक बार लिख लेती हूँ। वैसे नजर तो वैसे आपको आना चाहिए, क्योंकि बताओ अच्छा हाँ या ना करके बताओ, संख्या दिख रही है ध्यान से कि लिखूं मैं, बहुपद लिखूं? मैम लिख रही है। इतने सारे बच्चे एक साथ बोल रहे हैं, समझ नहीं आया। लिख लूं? मैम दिख तो रही है। दिख रही है, ठीक है, ठीक है। तो x² मतलब x की घात 2 - 3x - 54, इसके जो है वो आपने शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने का तरीका मैंने बता दिया भाई। पहले इसके मध्य पद विभाजन प्रमेय से इसके गुणनखंड निकालो। गुणनखंड निकाल लोगे, 2 ब्रैकेट आते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, उनको 0 के बराबर लिखो, और 0 के बराबर लिखने पर फिर x की वैल्यू निकालो। जो भी x की निकलेंगी 2 वैल्यूज, ठीक है, 2 वैल्यूज x की निकल के आएंगी। और पोल ऑन कर दो। हाँ बेटा, पोल ऑन है, आप जाओ पोल में, पोल ऑन है, और पोल में आंसर दे दो, ठीक है। ध्यान से करना, जल्दबाजी में गलत मत करना, साइन ध्यान से देखना भाई। मैम नहीं है। अच्छा सॉरी, वो मैंने कुछ और ऑन कर दिया था। अच्छा हाँ, अभी पोल ऑन हो गया, अभी जाओ। सभी कोशिश करेंगे, ध्यान से करना। मैंने सही है। ओके, जिन बच्चों ने कर दिया ठीक है। मैम कितने बच्चे सही है? अभी आंसर देखो, 2 ही बच्चों के आए, 3 ही बच्चों के आए। ध्यान से कर लो, मुझे लग रहा है मुझे बहुपद लिखना ही पड़ेगा। बहुपद मैं लिख लेती हूँ। देखो बहुपद था x की घात 2 माइनस का 3 x माइनस का 54, 54, ठीक है। इसके आपने गुणनखंड निकालने हैं मध्यपद विभाजन विधि के द्वारा, फिर आपने इसके जो है वो शून्यक निकालने हैं। तो सभी कोशिश करेंगे, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है अभी 17 बच्चे। 17 में से 4 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, आराम से, आराम से सोच समझ के सॉल्व कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है।
8 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। फटाफट से तो नहीं, आराम से सोच समझ के करो। ठीक है ठीक है, 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास पूरे 16 बच्चे हैं और 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो क्या कर रहे हैं वो 6 बच्चे, सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं? कर दिया मैम। किसने कर दिया? हैंड रेज, हैंड रेज करो फिर, अगर कर दिया तो हैंड रेज करो। ठीक है कर दिया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी कोशिश करेंगे, इस क्लास में कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जिन्होंने पोल में आंसर नहीं दिया हो। ओके बेटा, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बस एक ही स्टूडेंट अब रहते हैं, तो बेटा आप भी आंसर दे दो पोल सेक्शन में जा करके। प्रियांशु आपने आंसर दिया, क्योंकि आप बहुत सी क्लासेस में आंसर नहीं देते हो। एक बार फिर से ट्राई करो, क्या पता आपके फोन में एक्टिविटीज का ऑप्शन आता हो। देखो जरा प्रियांशु, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो 3 डॉट पे क्लिक करोगे ना, तो बहुत से ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक्टिविटीज का ऑप्शन अगर आता है तो पोल भी चलेगा। अगर एक्टिविटीज नहीं आता तब तो नहीं चलेगा, बट अगर एक्टिविटीज का ऑप्शन आता है तो पोल भी आपका चलना चाहिए। ठीक है, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा भाई, कितने बच्चों ने आंसर किया, कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना। उससे पहले जिन बच्चों ने अपना SRN नंबर नहीं लिखा है, प्लीज अपना SRN नंबर चैट बॉक्स में लिख लो, ठीक है। अब बात करते हैं इस सवाल की, तो चलो पहले इसका आंसर देख लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। पहले आप बताओ भाई, आपने किस ऑप्शन को माना था, फटाफट से सच सच बता दो। डी। और डी। बी वाले बहुत थे, सी वाले भी बहुत थे, ए वाले भी बहुत थे। ठीक है ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी। जिन बच्चों ने कहा ए वो भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत, सिर्फ डी। हाँ, अभी समझेंगे, अभी समझेंगे कि डी सही कैसे और बाकी सब गलत कैसे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कहा था कि x² माइनस 3x माइनस 54 के शून्य ज्ञात करो। शून्य जहां पे हमने शब्द सुन लिया शून्य, और जहां पे हमने देख लिया द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद में हमने देख ली बीच वाली टर्म, तो हम समझ जाएंगे कि भाई इसमें तो शून्य निकालने से पहले हमें इसके गुणनखंड करने हैं, और किसका इस्तेमाल करना है, तो मध्य पद विभाजन प्रमेय का। तो पहले अपना बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद मैंने लिख दिया x² माइनस 3x माइनस का 54। ठीक है, और अब हमने सबसे पहले इसको बच्चों कंपेयर करना होता है किसके साथ, तो ax² प्लस bx प्लस c के साथ। इसके साथ किस किसने कंपेयर किया था, सच सच बताना, किया था कि नहीं? ऐसे जल्दबाजी में तो नहीं कर लिया, जल्दबाजी में नहीं करना है, यहीं पे गलती होती है। ए की वैल्यू बताओ मुझे कि ए की जगह पे कौन है, बी की जगह पे कौन है, और सी की जगह पे कौन है। हम एक की जगह पर एक है, एक है, 2 की जगह पर की -3, जगह 3 कोई और बात नहीं पल्लव, और कोई मैम बात नहीं। की जगह -54। ठीक है, सी की जगह पे -54। पलक अभी क्लास शुरू हुई है, अभी समझो ध्यान से, ठीक है। और बी की जगह पे -3। -3। -3, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ए की जगह पे है 1, बी की जगह पे है -3, और सी की जगह पे है -54। तो एबीसी की वैल्यू निकाल ली सबने। अब हमने दो चीजें निकालनी होती है। पहली चीज जो होती है वो होता है गुणनफल, की गुणनफल निकालो इसका। और गुणनफल निकालने के लिए हमें पता है कि हमें क्या करना होता है, हमें जो है वो ए की गुणा किसके साथ करनी होती है, सी के साथ करनी होती है। हमें करना होता है ए गुणा में सी। और दूसरी चीज हमें निकालनी होती है जिसे हम कहते हैं योग, और योग तो बहुत आसान है, बीच वाली जो टर्म होती है बच्चों जिसको हम बी कहते हैं वही हमारा योग होता है। ठीक है, तो गुणनफल निकालना था, ए की गुणा सी से करनी थी। ए में 1 है, सी में -54 है, इनकी गुणा करो और बताओ कितना आएगा। मैम 54। -54।
बिल्कुल सही, माइनस का 54, ठीक है, माइनस का 54। और बी जो हमारा योग है, बी की जगह पे -3 है, तो बी की वैल्यू आ गई -3। अब हमने इनकी वैल्यू निकाल ली है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है, दो ऐसे नंबर मुझे ढूंढ के बताओ जिसको जब गुणा करोगे तो माइनस का 54 आएगा, और जिसको जब जमा करोगे तो -3 आएगा। 9 गुणा 6 ठीक है, माइनस 9 और 6। अभी संख्याएं लिख ली मैंने, 9 और 6। माइनस अगर मैं, हाँ बोलो बोलो, माइनस का 9 कौन होगा माइनस का? माइनस का 9, यस मैम ठीक है। माइनस के 9 की गुणा 6 से की तो माइनस का 54 तो आ गया, लेकिन माइनस के 9 को जब 6 में जमा करोगे तो कितना आएगा? -3 ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं, सब सही है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने क्या किया, जब माइनस के 9 की गुणा 6 में की तो माइनस का 54 आ रहा है, और जब माइनस के 9 में 6 को जमा किया तो माइनस का 3 आ रहा है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, सबको पता है, प्लस माइनस माइनस मतलब 9 और 6 को घटाना है। ठीक है, माइनस कहां से आया 3 के पास? 9 और 6 में 9 बड़ा है, 9 के पास माइनस का निशान है, तो 3 के पास भी माइनस का निशान ही आएगा, तो इसको जमा करने पर हमारे पास -3 आ रहा है, और माइनस के 9 को 6 में गुणा करने पर माइनस का 54 आ रहा है। तो ठीक है, हमें अपनी दो संख्याएं मिल चुकी हैं। अब उनको हमने यहाँ पे लिख दिया, कॉमा में मैंने ऐसे लिख दिया, आपने वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैंने यहाँ पे लिख दिया -9 और 6। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना होता है, कुछ इस तरह से इसको हमने अरेंज करना है कि मध्य पद जो है वो विभाजित हो जाए। मतलब पहले अपने इस बहुपद को लिख लो फिर से, उससे पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ तक किस किस को समझ आ गया। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो, फटाफट से पूछो। मैम जिसको डाउट है भाई वो माइक ऑन करो, जिसको डाउट नहीं है वो चैट में वाई लिखो, बस यहाँ तक कि गुणनफल कैसे निकाला, एबीसी की वैल्यू कैसे देखी, संख्याएं कैसे ढूंढी, सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है, चलिए वेरी गुड। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं अपना बहुपद जो है हमारा, उसका नाम है x² माइनस का 3x जमा, सॉरी माइनस का 54, ठीक है, -54। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी इन दो संख्याओं को लिखना है कहां पर, तो मध्य पद की जगह पर। तो पहले x² को x² ही रखते हैं, x² को x² ही रखते हैं, और यहां पे लिख देंगे माइनस का 9x जमा का 6x -54, ऐसे का ऐसा ही रहेगा। मैंने बस क्या किया, अपनी इन टर्म्स को लिख दिया है मिडिल टर्म में। अभी स्क्रीन शायद रुक गई होगी, बस 1 मिनट का वेट करो। हाँ, अभी नजर आ गया होगा, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है बीच में, ठीक है, और माइनस का 54। यहां तक सभी को क्लियर हुआ कैसे लिखते हैं? बताओ, किसी को यहाँ पे कोई डाउट? नो मैम अब हमने इसको लिख लिया, अब हमने यहां से कॉमन लेना है, तो x² और 9x में क्या क्या कॉमन है तो लिख लो। x² और 9x में x कॉमन है, x बाहर कॉमन ले लिया तो x² के पास 2x होते हैं, एक x बाहर कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा? x -9 ठीक है, यहाँ पर बच गया x माइनस का निशान, और यहाँ पर बच गया 9। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 6x और -54 में क्या कॉमन है? जमा का 6 6, ठीक है, जमा का 6 कह लो या 6 कह लो, तो जमा का निशान लगा लिया, 6 लिख दिया, और यहाँ पर जब ब्रैकेट शुरू किया तो ये बन गया x, क्योंकि 6x में से 6 तो बाहर चला गया है, x बच गया। 9 54 की जगह पे क्या लिखे? -9 माइनस आगे 9 9, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहां पर वो चीज लिखी जाती है जिसकी बाहर वाली संख्या से गुणा करने पर हमें वापस से 54 मिले। अभी माइक ऑफ रखो, अभी माइक ऑफ रखो। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे वो चीज लिखी जाती है अंदर जिसकी बाहर वाले से गुणा करने पर वापस से आपको 54 मिले, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अभी यहाँ पे एक और चीज है जो कॉमन आ सकती है, वो है ये पूरा का पूरा x -9 x -9। तो हमने यहाँ से x -9 को कॉमन लेके यहाँ लिख दिया एक बार, x -9 जो है वो कॉमन आ गया एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में क्या बच गया, यहां से इसको हटाओ तो बच रहा है x, यहां से इसको हटाओ तो बच रहा है जमा का 6।
अब क्योंकि हम शून्यक निकाल रहे थे तो शून्यक निकालने के लिए हमें पता है कि अपने बहुपद को 0 के बराबर रखना होता है, तो मैंने यहाँ पे इसको 0 के बराबर रख दिया। ठीक है, बहुपद को क्योंकि 0 के बराबर रखना पड़ता है कब, जब शून्यक निकालते हैं, तो वैसा कर दिया। तो यहां से मेरे पास दो चीजें निकल के आई। एक चीज निकल के आई कि जो x माइनस 9 है वो भी 0 के बराबर, और जो x प्लस 6 है वो भी 0 के बराबर। ठीक है, अब यहां से जरा x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू एक बार निकल के आ जाएगी हमारे पास जमा का 9, क्योंकि 9 यहाँ पे माइनस का है, बराबर है कि उस पार जाएगा तो जमा का बन जाएगा। और x की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी माइनस का 6, क्योंकि 6 यहाँ पर जमा का है, बराबर है कि उस पार भेजो तो माइनस का बन जाएगा। तो यहां से हमने पता लगा लिया कि हमारा जो ये द्विघात बहुपद है इसके जो है वो दो शून्यक निकल के आए, और वो दो कौन कौन है, तो एक है हमारा 9 और एक है हमारा माइनस का 6। और ये किस ऑप्शन में थे, तो पीछे चलते हैं, फिर पीछे चलते देखने के लिए, वो थे हमारा ऑप्शन नंबर डी में। तो इसीलिए बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हुआ और बाकी सभी गलत हुए। ठीक है, अभी बताओ, अभी किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो मैम। ये है आपका पूरा सवाल, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट आपने कर लिया होगा। अच्छा, अब ये जो शून्यक है, ये जो हमने यहाँ पे अभी वैल्यू निकाली 9 और माइनस 6, इसका ये मतलब है बच्चों कि जब आप इस बहुपद में इस एक्स स्क्वायर और इस 3x मतलब x की जगह पे जब जब 9 रखोगे तब ये 0 के बराबर आ जाएगा, और जब इस बहुपद में x की जगह पे माइनस का 6 रखोगे तब भी ये 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों क्या हुए, इसके शून्यक हुए। क्यों हुए शून्यक? क्योंकि ये वो संख्याएं हैं जो इस बहुपद को 0 के बराबर लेके आएंगी। कब? जब हम x की जगह पे इनको लिखेंगे। चाहे तो चेक कर लेते, चलो 9 का चेक कर लेते हैं, बाकी 6 का आप करना, फटाफट से चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब कि 9 का स्क्वायर, माइनस का निशान 3 गुणा 9, माइनस का निशान 54, 9 9 होता है 81, 9 3 होता है 27, और माइनस का 54। 81 में से 27 को माइनस करो जरा तो आपके पास आ जाएगा 54, और 54 में से 54 को माइनस करो जरा तो आपके पास आ जाएगा 0। 81 में से 27 माइनस किए तो 54 आया, जमा का क्यों? क्योंकि 81 बड़ा है तो 54 भी जमा का होगा, और ये माइनस किया इसमें से 54 तो 0 आ गया। तो बस इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो ठीक है। तो इसी तरह से आप अपने इन ऑप्शंस को भी चेक कर सकते थे कि भाई किसकी वैल्यू डालने पर ये 0 आ रहा है। ठीक है, चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे। तो उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, आप ही मुझे करके बताना, क्योंकि अभी बहुत से बच्चों ने गलत किया था तो रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए क्वेश्चन करेंगे। एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 6 रुको 10 करते हैं, अब करो। इसको सॉल्व करो, इसके मुझे शून्य निकाल के बताओ और अपनी नोटबुक में बताने हैं। ठीक है मैम, दोबारा समझाना। ठीक है, इसको दोबारा समझेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लो, एक बार इसको सॉल्व कर लो, जितना भी आपको आता है, जहां तक भी आता है एक बार उसको कर लो, फिर इसको फिर सीखेंगे। ठीक है, और नोटबुक जरूर दिखाना भाई, जिसको भी समझ नहीं आया वो भी नोटबुक दिखाएंगे, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि आपको किस पॉइंट पे आपकी गलती हो रही है। ठीक है, दोबारा मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ कि जैसे हमने मध्य पद विभाजन किया था ना बहुत पहले क्लासेस में, पिछली क्लास में भी सीखा था वैसे हमने ये, तो पहले तो आप ए और सी की और बी की वैल्यू लिखो, ए बी सी की वैल्यू लिखो कि ए की जगह पे कौन, बी की जगह पे कौन, सी की जगह पे कौन, फिर निकालो गुणनफल और योग। गुणनफल और योग निकल जाएगा एक बार, फिर ऐसी दो संख्याएं ढूंढना जिनको गुणा करने पे गुणनफल के बराबर आए और जमा करने पे योग के बराबर आए। ठीक है, वो भी आपका हो जाएगा, दो संख्याएं मिल जाएंगी, फिर उन दो संख्याओं को मध्य पद मिडल टर्म की जगह पे आपने लिखना है, और फिर कॉमन निकालते निकालते आपके आंसर में दो ब्रैकेट ऐसे निकल के आएंगे, उन दोनों को 0 के बराबर पुट करना है, फिर x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अभी इतना इतना समझ लो, फिर इसको पूरी डिटेल में अभी फिर से सीखेंगे। और जिनको आ चुका है या जिनका पिछला क्वेश्चन गलत हो गया था, ध्यान से करना, क्योंकि पोल में भी ऐसा क्वेश्चन है ना, एक और क्वेश्चन ऐसा पोल में, तो वहां पे भी गलती कर दोगे, इसलिए प्रैक्टिस करो, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो फटाफट से, और मुझे अपना आंसर बताना है आपने नोटबुक में कैमरा ऑन करके।
ठीक है जतिन, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। सब सही था पर एक गलती कर दी। माइनस का 6 सही था पर माइनस का 5 नहीं होगा, क्योंकि माइनस के 6 को माइनस के 5 से गुणा करोगे, 6 5 जमा का 30 आ जाएगा, है ना। तो 6 को माइनस का रख लो, 5 को जमा का कर लो, ठीक है, फिर सही हो जाएगा। ओके हिमांशु, आपका मैं देख रही हूँ। -6 थोड़ा सा पास करो, हाँ ठीक है। और फिर इसके बाद सॉल्व करके ये भी ठीक है। और दूसरे 3x वाला बताओ, 3x वाले के पास करो कैमरा, उस तरफ को, नीचे नीचे जहां पे अपने 3x + 5 को सॉल्व किया। ओके करेक्ट है। और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं फटाफट से दिखा दीजिए, फिर क्वेश्चन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और मैम पोल कर में फिर रही क्वेश्चन हूँ। करेंगे। हाँ कर लो फटाफट से। ओके निशा, आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है ठीक है। और जो हिमांशु के साथ है, निशा और तमन्ना, बच्चों आप भी सॉल्व करो, आप चाहो तो अपनी नोटबुक भी साथ में दिखा सकते हो हिमांशु के साथ ही। सब सही था प्रियंका, बट जब आपने 3x + 5 लिखा ना, तो 5 वहां जाके कैसा बन जाएगा, वहां जाके कैसा बन जाएगा उसको देखो, साइन का ध्यान रखो। बाकी लगभग ठीक ही, बाकी तो लगभग ठीक ही लग रहा है। 7:25 तक मैं वेट करूंगी, फिर हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तब तक अगर जिसने दिखाना है तो भी दिखा लो, क्योंकि बहुत छोटा सा सवाल है ये। हाँ तो नोटबुक दिखा दो। ओके प्रियंका, आपका मैं देख रही हूँ, पर थोड़ा सा ब्लर है, पास करो। अच्छा ठीक है, ओके करेक्ट है अभी। चलो तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, और भी जो दिखाना चाहते हैं दिखा दो, फिर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन सीधे पोल में आएगा, तो इसलिए जितने भी डाउट होंगे यहीं पर पूछ लेना, इसी क्वेश्चन में पूछ लेना, ठीक है। मैम ये निशा का है। ओके माइनस का 5 लिखा है, हाँ ठीक है, तब ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अभी करते हैं इसको शुरू। सबसे पहली चीज हमने देखा यहाँ पर हमारे क्वेश्चन को, एक मिनट, और हमने सबसे पहले इसको कंपेयर करना है, एबीसी की वैल्यू निकालनी है। कंपेयर किससे करना है, तो भी बिल्कुल सिंपल है, ax² + bx + c से, जो आपका द्विघात बहुपद है उसके मानक रूप से। तो यहां से कंपेयर करने पर a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई -1 और c की वैल्यू आ गई -10। स्क्रीनशॉट आपको नहीं नजर आ रही होगी अभी, मतलब रुक गई होगी, ठीक है। a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -10 है। a को c से गुणा करने से हमें मिल जाएगा गुणनफल। 3 की गुणा -10 में की तो हमारे पास आया -30, और b जो बीच वाली टर्म होती है वो होता है हमारा योग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो चीजें निकाली, योग और गुणनफल, ये आपको बच्चों याद रखना है, ये सबसे जरूरी है। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का इस्तेमाल करना है तो आपको ये दो चीजें निकालनी ही पड़ेंगी। तो गुणा करने पर -30 आ रहा है, और योग जो है वो -1 आ रहा है। इसका मतलब हमने अभी दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको जब गुणा करें तो -30 आए, और जमा करें तो -1 आए। तो हमने कहा चलो 6 और 5 को लेते हैं, क्योंकि हमें पता है 6 5 30 होता है, और 6 5 को माइनस करते हैं, कुछ करते हैं तो 1 भी आ सकता है ना। तो 6 को 5 से गुणा किया तो 30 आया, लेकिन मुझे तो -30 चाहिए, तो मैंने क्या किया, 6 को माइनस का निशान दे दिया। इससे क्या हुआ, 30 भी जो है वो माइनस का आ जाएगा, क्योंकि 6 5 30 और प्लस माइनस माइनस। ये सभी को क्लियर है, बताओ। यस मैम। यस। ठीक है। और अब माइनस के 6 को हमने जमा करना है 5 से, तो इसको देखो प्लस माइनस माइनस होता है ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 6 में से 5 को घटा दो, आंसर आ जाएगा 1,
प्लस माइनस में आंसर का साइन देखा जाता है जो बड़ा होगा। 6 बड़ा है, 6 के पास माइनस का निशान है तो 1 के पास भी माइनस का निशान ही आएगा। तो -6 और 5 ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जिनको जब आप जमा करोगे तो 1 आएगा, गुणा करोगे तो -30 आएगा। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अपने बहुपद में इनको डाल देना है। 3x² ऐसे का ऐसा, -x -10 अपना बहुपद मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, तो 3x² ऐसे का ऐसा ही रहेगा, माइनस के x की जगह लिखो -6x जमा 5x और माइनस का 10 भी ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं, जोड़ी बना दी मैंने 3x² और 6x की। तो यहाँ पे 3 और x को कॉमन ले लिया, 3 और x को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहां से 3 भी चला गया और एक x भी चला गया, 2 x इसके पास थे, 3 और 1 x तो बाहर कॉमन ले लिए हैं, तो अंदर बच गया इकलौता x। आगे माइनस का निशान है तो माइनस लगा दो। 6x में से 3x कॉमन ले लिए तो अंदर क्या आएगा बताओ। मैम 2 2 इसलिए आया बच्चों क्योंकि 2 की गुणा जब आप 3x के साथ करोगे तो आपको वापस से 6x मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने 6x की जगह पे 2 लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जमा का 5x माइनस का 10, इसमें बताओ क्या क्या चीजें कॉमन आएंगी। ओके हेमलता आप बता रहे हो, -1 नहीं होगा बेटा, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है, कॉमन आएगा। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है, अभी देखो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे भी क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आ जाएगा। तो जमा का निशान लगाया, 5 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर आ गया x माइनस कितना 2। तो x -10 नहीं लिखना है, x -2 आएगा। क्यों, क्योंकि भाई यहां पर वो चीज लिखनी होती है बच्चों जिसकी बाहर वाले से गुणा करने पर ये चीज वापस मिले। तो 5 की गुणा 2 से करने पे 10 मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 10 की जगह पे 2 लिखा है। ठीक है, अब एक और चीज कॉमन आ सकती है, वो है x -2। तो x -2 को हमने बाहर कॉमन ले लिया, इसको कॉमन लेने पर अंदर बच गया 3x जमा 5। और अब शून्य निकालना है तो मतलब इनको 0 के बराबर लिखना है। तो यहां से 2 चीजें आ जाएंगी, पहली चीज आ जाएगी x -2 बराबर है 0 और दूसरी चीज आ जाएगी 3x जमा 5 बराबर है 0। ठीक है, तो इसको अभी और सॉल्व करो तो यहां से हमारे पास आ गया x बराबर है 2 जमा का, क्योंकि यहाँ पे माइनस का था, वहां जाएगा तो जमा का हो जाएगा। और यहां से x की वैल्यू निकालो तो वो आ जाएगी -5/3। तो बस ये था हमारा आंसर। ठीक है, अभी बताओ हेमलता क्यों आपका गलत आ रहा है, कहां पे गलती हुई, एक बार नोटबुक दिखाओ। ओके तो आपने क्या किया यहाँ पे, ये ठीक था, जहां पे आपने वो करा है ना कॉमन लिया है वो वाला बताओ। हाँ, यहाँ पे आपने गलती ये है कि आपने जब कॉमन लिया तो आपने 3x -10 लिखा, 3x -10 नहीं आएगा। देखो x² और 6x में जब x कॉमन लिया तो मतलब आपको कॉमन लेने में दिक्कत है, बताओ जरा हेमलता, यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कॉमन कैसे लेना है। यस मैम एक बार दोबारा बताना। चलो कॉमन वाला, क्योंकि यहाँ तक तो आपने ठीक किया था, लिखने तक तो आपका ठीक था, ये वाला जो स्टेप है यहाँ तक तो आपका बिल्कुल ठीक है, इसके आगे आपने गड़बड़ की है। तो देखो कैसे हम कॉमन लेते हैं। ये है 3x² और ये है 6x। ठीक है, अब यहां पर हमने इन दोनों में कॉमन चीजों को लेना है, तो हम देखेंगे कि भाई 3x² और 6x में क्या क्या कॉमन है। कॉमन मतलब जो इसके पास भी है और जो इसके पास भी है। ठीक है, तो हमने कहा कि यहां से 3x कॉमन आएगा। अब 3 हम कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 3 के पहाड़े में 6 आता है। जब भी कॉमन लेते हो कभी भी जमा मत करना भाई, हमेशा गुणा के उससे देखा जाता है, गुणा के पर्सपेक्टिव से कि गुणा करके कैसा आएगा। ठीक है, तो 3x² में मैं कह रही हूँ, या फिर ऐसे भी नहीं करना तो और शॉर्टकट बताती हूँ, ऐसे भी नहीं करना, शॉर्टकट नहीं वो लॉन्ग कट है। अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते तो भाई एक और चीज लिख लो। जिन बच्चों को कॉमन लेना नहीं आ रहा है वो कैसे करेंगे, यहां पर 3 के गुणनखंड लिखो, इसको लिखो 3 गुणा x गुणा x। ठीक है, माइनस का निशान, 6 के गुणनखंड लिखो, बताओ 6 के गुणनखंड क्या आएंगे। 6 into x नहीं, 6 को भी तोड़ो। into 2 हाँ, 2 गुणा 3 गुणा x। बताओ हेमलता ये समझ आया क्या किया मैंने। यस ठीक है, तोड़ के लिख दो, 3x² को तोड़ा, 3 अकेला x 2, क्योंकि x की घात 2 थी ना, जिसकी घात 2 होती है उसको 2 बार लिखते हैं। तो 3 गुणा x और 6 को भी तोड़ दिया, 2 गुणा 3 गुणा x।
अब 5 को तोड़ो तो 5 को लिखेंगे हम 5 गुणा x, 10 को तोड़ो तो 10 को लिख सकते हैं हम, बताओ कैसे लिख सकते हैं, बताओ बताओ। into 5 2 इंटू 5, ठीक है, 2 गुणा 5। अब दो दो के जोड़े बना दो, इसके जोड़ी बना दी और इसकी जोड़ी बना दी। अब बताओ मुझे कि ये वाले जो पूरी की पूरी टर्म है, ये वाले जो दोनों पद हैं, इनमें क्या क्या कॉमन है। तो मैंने देखा इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। तो मैंने 3x बाहर कॉमन निकाल के लिख दिए, ठीक है। जैसे ही कॉमन लिखते हो तुरंत उसके बाद ब्रैकेट शुरू करो। अब यहां से 3 और x को कॉमन लेने के बाद यहां पे क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ अकेला, बताओ। मैम x बच रहा है, x लिख दिया, माइनस का निशान। यहां पर से 3 और x को बाहर कॉमन ले जाने पर क्या बच रहा है, -2 माइनस का 2। तो हमने लिख दिया और इसको बंद कर दिया। आगे जमा का निशान लगाओ। 5x में और 2 गुणा 5 में क्या क्या कॉमन है। तो मैंने देखा कि इसमें जो है वो 5 कॉमन है, ये यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। तो 5 बाहर कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के तुरंत बाद लगा दिया ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बताओ। 5 तो X कॉमन ले लिया है ना, यहाँ पे minus x माइनस 5 तो 2 कॉमन ले लिया है 2। ये हमने यहाँ पर आ गया। अभी कोई डाउट है किसी को? नो मैम नो ठीक है, मैम, ये मैम ये आसान लग रहा है, ऐसे समझा दिया करो ऐसे। ठीक है, ऐसे मैं समझा दिया करूंगी, बिल्कुल आसान है बट थोड़ा लंबा है, ठीक है। बड़ी बड़ी संख्याओं में ना थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए, बट हाँ कर सकते हो तो ऐसे कर लेना। अब 3x, और इसमें इन दोनों में देखो तो हमने देखा कि भाई x माइनस 2 भी तो कॉमन था। अगर कॉमन की ही बात करनी है तो हमें तो x माइनस 2 भी कॉमन दिख रहा है, तो पहले हमने x माइनस 2 बाहर कॉमन निकाल के लिख दिया। अब 3x और x माइनस 2 में से इसको कॉमन ले जाने पर, इसको कॉमन ले लेने पर क्या बचा, तो सिर्फ 3x बचा, x plus ठीक है। 5 और यहां से भी इसको हटा दिया तो जमा का निशान और 5 बचा, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। अब हमने इनको जो है वो 0 के बराबर रखना था, इनको 0 के बराबर रख के फिर वैल्यू निकालने तो आपको अच्छे से आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने लिखना है x माइनस 2 बराबर है 0, x माइनस 2 0 के बराबर, और यहाँ से हमने लिखना है 3x जमा 5 0 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो x आ जाएगा जमा का 2। गलती से भी इसको -2 मत लिखना, यहाँ पे आपने देखा -2 तो ऑप्शन में -2 पे टिक करके आ गए, नहीं, x की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो x बराबर है 2, और यहां से x की वैल्यू निकाली तो वो आ जाएगा -5/3, क्योंकि 5 को उधर भेजोगे -5 बन जाएगा, 3 को उधर भेजोगे 3x के साथ गुणा कर रहा है, वहां जाएगा तो भाग करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये था अब इसके बारे में। तो हमारा आंसर आ गया एक बार x 2 के बराबर और एक -5/3 के बराबर। तो अभी कर लेते हैं एक सवाल, पोल में उसको करेंगे, ध्यान से करना, ठीक है। चलिए, कॉमन लेने में दिक्कत आएगा तो थोड़ा बहुत पूछ लेना, ज्यादा नहीं बता पाऊंगी पर थोड़ा बहुत मदद कर लूंगी, ठीक है। तो चलिए अभी पोल का क्वेश्चन करते हैं। इसके मैम आपने, बस हाँ, ये यहीं तक ही होगा ये सवाल। क्या होगा बेटा? मैम ये यहीं तक ही होगा सवाल। हाँ, शून्य के यहीं तक निकलते हैं, ठीक है। 0 के बराबर पुट करके फिर यही शून्य होंगे आपके। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, मैं इसको लिख लेती हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर देते हैं ऑप्शन, ताकि आप अच्छे से देख सको। सवाल है 6x की घात 2 माइनस का 7x और माइनस का ही 3। इसके आपने क्या करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। फिर वही तरीका भाई, एबीसी की वैल्यू निकालो, गुणनफल निकालो, योग निकालो, फिर वो संख्याएं ढूंढो जिसको गुणा करने पे गुणनफल आए और जमा करने पे योग आए। फिर संख्याएं मिल जाएंगी, फिर उनको आपने अपने उसमें रीअरेंज करके लिख लेना है। उसको रीअरेंज करके लिख लिया, फिर कॉमन ढूंढना है, कॉमन भी ढूंढ लिया, 2 ब्रैकेट सामने आएंगे, 0 के बराबर पुट करना है और x की वैल्यू निकालनी है, साइन का ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो सॉल्व करना शुरू कर दो, और जिसका भी हो जाएगा वो पोल में आंसर दे देना, ठीक है। चलो, और हाँ, 1 मिनट ध्यान रखना भाई, एक चीज का ध्यान रखना, ऑप्शन गलत मत करना। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है।
क्योंकि इनमें हम ध्यान से देख नहीं पाते ना कि कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। हम सोचते हैं ए बी सी डी, पर नीचे को है ए, फिर बी नीचे को, ऊपर को सी, नीचे को डी। ठीक है, चलिए अभी सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, जिसने कर लिया है वेरी गुड, आप हैंड रेज कर सकते हो। सभी कोशिश करेंगे, ध्यान से करना है, सोच समझ के, साइन का ध्यान रखना है, कॉमन लेते वक्त ध्यान रखना है। मैम हमने लिख दिया। ठीक है बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। कर दिया मैम। ओके, ओके बच्चों, कर दिया मैम। ओके बच्चों, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 17 बच्चे हैं। 17 में से 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है और 10 बच्चे अभी भी रहते हैं जो कि धीरे धीरे आंसर दे रहे हैं। ठीक है, सभी कोशिश करेंगे क्लास में कोई भी ऐसा ना हो जिन्होंने पोल में आंसर नहीं दिया हो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी ट्राई करो, कॉपी पे सॉल्व करोगे तो बिल्कुल होगा, तुक्का मारने की कोशिश मत करना। ठीक है, मैम 11 कर दी। बच्चों के। हाँ, कुछ कह रहे हो बेटा? मैम कर दिया। ओके, ठीक है। अभी हमारे पास क्लास में है 17 बच्चे और 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है और 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। कोई है क्या जो इसको सॉल्व कर रहे हैं? यस मैम। ओके, ठीक है, एक ही है। 6 में से एक ने कहा सॉल्व कर रहे हैं, बाकी बच्चे भी बताओ भी फटाफट से। बाकी के 5 बच्चे सॉल्व कर रहे हो तो माइक ऑन करके यस बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। मैम मैंने कर दिया। ओके बेटा, तो 5 में से 2 बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, 3 बच्चों ने कुछ बताया नहीं वो क्या कर रहे हैं। मैम मैंने कर दिया। आंसर दे दिया? यस मैम। ठीक है, 14 बच्चों ने आंसर दिया, 15 16, 2 बच्चे रहते हैं। तो करूं मैं 10 सेकंड का वेट? तो अभी मैं 10 सेकंड का वेट कर रही हूँ। ठीक है, जिन्होंने भी आंसर नहीं दिया भी पूरी कोशिश करना अपना आंसर पोल सेक्शन में देने की। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट तो बच्चों आपको नजर आ ही रहा होगा पोल में, है ना? तो अभी बताओ, बहुत से बच्चों ने कहा कि ऑप्शन नंबर सी। सी कहा कि बी कहा? सी कहा। मैम ठीक है, तो देखेंगे इसको। बिल्कुल सही है जी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो सॉल्व करके देख लेते हैं कि सच में करेक्ट है या ऐसे ही। हाँ, अभी नोटबुक नहीं देख पाऊंगी मैं, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था आपके पास 6x², आगे क्या था इसके बताओ जरा। -7x -7 और माइनस का 3। 3। यस मैम। ठीक है, ठीक है। तीन, एबीसी की वैल्यू निकाल के मैं सीधे एसी निकाल रही हूँ क्योंकि आप सभी का करेक्ट ही है, तो क्या ही समझाना, पर हाँ कुछ बच्चों ने आंसर नहीं दिया तो समझाना भी पड़ेगा। तो एसी की वैल्यू से जब हमने इसको सॉल्व किया तो ए गुणा सी आया -18 और बी आ रहा था -7। फिर क्या किया आपने? 6 3 18 करेंगे तब तो नहीं होगा, तो क्या करें फिर? मैम 9 दूनी 18। 9 दूनी 18, 9 और 2 को लिया। अब यहाँ पे भी भाई वही सवाल की गुणा करके माइनस का आना चाहिए, जमा करके भी माइनस का आना चाहिए, तो मतलब माइनस का 9 कर दे।
है ना। माइनस का 9 करेंगे, 2 को जमा कर रखेंगे तो आ जाएगा माइनस का 18, और माइनस के 9 में जब 2 को जमा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 7। तो माइनस का 9 और माइनस का 9 और जमा का 2, ये हमारी दो संख्याएं निकल के आ गई। अब क्या करना है, इनको बहुपद में लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। 6x² को ऐसे कैसा रखेंगे, माइनस का निशान लगा दिया, पहले लिख दिया माइनस का 9x, फिर जमा का निशान, फिर लिख दिया 2x, फिर लिख दिया माइनस का 3। ठीक है, फिर 6x² और 9x, चलो इसको अब तोड़ के लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 3, 6 को तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा x, और 9 को भी तोड़ के लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा x। 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा x, और 3 को तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां से क्या क्या चीजें कॉमन आ रही हैं इसमें और इसमें, तो मैंने देखा 3 और x, है ना। तो 3x बाहर कॉमन लेके लिख दिया, तो पहली चीज के पास क्या क्या चीजें बच गई, 2 बच गया और x बच गया, तो मतलब अंदर बच गया 2x, माइनस का निशान, और यहां पर बच गया 3, तो लिख दिया इसको हमने ऐसे का ऐसा। फिर हमने जमा का निशान लगाया। अब 2x और माइनस के 3 में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो क्या कॉमन लिया आपने, प्लस का 1। प्लस का 1, बिल्कुल करेक्ट है। अब 1 कॉमन लिया तो मतलब ना यहां से कुछ कॉमन आ रहा ना यहां से कुछ कॉमन आ रहा, तो मतलब इनको चेंज भी नहीं करेंगे, इनको ऐसे कैसा ही लिखेंगे 2x माइनस 3 का 2x माइनस 3। तो यहां से फिर कॉमन आ गया है 2x माइनस 3, और अगले ब्रैकेट में मैम हमारा ठीक है। हाँ बेटा देखो यहाँ पर, यहाँ से मैच करो ना, अगर यहाँ पे ठीक है तो ठीक है, अगर आपका यहाँ से गलत है तो फिर गलत है। ठीक है, तो 2x माइनस 3 और 3x जमा 1, इसको बराबर करना है 0 के। 0 के बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है, इसलिए आपको 0 के बराबर जो है वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से निकालते हैं x की वैल्यू, तो यहां से डायरेक्ट मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू आ जाएगी जमा का 3/2, इसको 0 के बराबर रखने पर, और जब इसको 0 के बराबर रखा तो यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस का 1/3। इसमें किसी को डाउट है क्या, कैसे 3/2 कैसे माइनस 1/3, डाउट है तो पूछो, नहीं है तो वाई टाइप करो। ठीक है, तो देखते हैं कहां पर है ये, तो 3/2 और माइनस का 1/3, ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें एक सवाल सीखना पड़ेगा, तो उसको सीख लेते हैं, फिर अगला सवाल करेंगे। ये तो सीख लिया था, ये वाला। ठीक है, चलो, तो यहां पर क्या है, हमको इन्होंने सवाल दे रखा है कि 9x² माइनस 6 के शून्यक ज्ञात करो। हमारा भी सही है, हाँ जिसका भी सही है वेरी गुड, सभी का सही था, बस एक ने गलत कर दिया था, बाकी सभी का सही था, है ना। 9x² माइनस 6 जो है, इसके आपने शून्यक निकालने हैं। मुझे बताओ क्या ये द्विघात बहुपद है, यस मैम। ठीक है। ये जो पीछे था, क्या ये द्विघात बहुपद था, यस मैम। इसमें हमने इस्तेमाल की थी मध्य पद विभाजन प्रमेय, ठीक है, उससे हमने इसके शून्यक निकाले। लेकिन इस द्विघात बहुपद में तो भाई मध्य पद ही नहीं है, तो फिर तो शून्यक कैसे निकाले, मैम तो हम मध्य क्या, पद 0 है इसमें। नहीं वो करने की जरूरत नहीं है, अगर वैसा करोगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसका भी शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट ये है कि इस बहुपद को जिसमें मध्य पद ही नहीं है, उसको आप अपने आप 0 के बराबर ऐसे का ऐसा लिख दो। समझ आया सभी को, जिस बहुपद में मध्य पद नहीं होगा उसमें आपने ऐसे करना है, इसको 0 के बराबर लिख देना है, लिख दिया। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो कैसे निकालते हैं, सबको उधर भेज के, तो 9x² यहाँ पे ऐसे का ऐसा रहेगा, और 6 को उधर भेजो तो 6 किसका बन जाएगा, जमा का या माइनस का, प्लस जमा का। प्लस का, ठीक है। और अब यहाँ पे x को अकेला छोड़ो, x अकेला तो नहीं है, x² को अकेला छोड़ा, तो 6 और 9 को वहां भेजो, 9 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में बट्टे के मैम नीचे। जमा का। पर मेरा आंसर आया, अच्छा दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, अभी देखो, अभी नजर आया स्क्रीन पे 6/9, पर ये जो 6/9 निकल के आया, ये किसकी वैल्यू है, ये तो x² की वैल्यू है, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए। तो अब क्या करूं, x को अकेला छोड़ूं अगर, तो बराबर है कि उस पार क्या हो जाएगा, मैम अब सोचो, माइनस का x।
नहीं, x का यहाँ पर वर्ग हो रहा है। अगर मैं इस वर्ग को अंडर रूट हो जाएगा। बिल्कुल, अगर मैं इस वर्ग को बराबर है कि उस पार भेजूं तो ये वहां जाकर के वर्ग मूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्गमूल। बोलो किस किस को समझ आया? ठीक है, फिर से बताती हूँ। देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पे हमने देखा कि जब हम x की वैल्यू निकालने चले, अब देखो शून्य का मतलब क्या है? शून्य का मतलब है कि x की वैल्यू निकालो। पर जब मैं x की वैल्यू निकालने चली तो मैंने देखा कि संख्याओं को उधर भेजने पर x की वैल्यू तो नहीं मिल रही थी, पर x स्क्वायर की वैल्यू मिल रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, x स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब इसको भी क्या करना है? x यहाँ पे अकेला छोड़ना है। x के पास कुछ नहीं चाहिए, ना x का स्क्वायर चाहिए, ना x का वर्ग चाहिए, ना x की घात में कुछ चाहिए, ना x के बटे में कुछ चाहिए, ना x के साथ कोई गुणा हो रहा हो, जमा हो रहा है, कुछ भी नहीं चाहिए होता। जब आपको बोला है कि x की वैल्यू निकालो तो x अकेला ही होना चाहिए। यहाँ पे हम नहीं रुक सकते थे क्योंकि ये x स्क्वायर की वैल्यू थी, x की वैल्यू नहीं थी। x की वैल्यू निकालने के लिए हमने देखा कि x का यहाँ पर वर्ग हो रहा है। अगर मैं वर्ग को बराबर है कि उस पार भेजूं तो x यहाँ पे अकेला रह गया और वहां जाके वर्ग बन जाएगा वर्गमूल। ठीक है, और संख्याएं रह जाएंगी इसके अंदर। अब क्या होता है भाग में, क्या होता है, हम जो है अगर पूरे का पूरा वर्गमूल हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को इनके अलग अलग वर्गमूल दे सकते हैं। ध्यान रखना भाई, यहाँ पे काटना मत। कुछ बच्चे जल्दबाजी में ना इसको ऐसे कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ऐसे काटना मत। काटोगे तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, काटना नहीं है। ठीक है, जैसी संख्या है उसको वैसी रहने दो। अब 6 को भी इसका अलग वर्गमूल दे दिया और 9 को भी इसका अलग वर्गमूल दे दिया। अब बताओ किसका वर्गमूल हट सकता है? 9 का। ठीक है, 9 का वर्गमूल हटेगा तो क्या आएगा? 3। पूरा बोलो। ऐसे लिख दूं 3? मैम वर्गमूल 3। नहीं, बिल्कुल करेक्ट है, वर्गमूल 6/3। ठीक है, वर्गमूल 6/3। अब यहाँ पर मैम ये तो द्विघात बहुपद था, 3 इसका जो शून्य क्यों? आएगा? क्योंकि वर्गमूल हट गया ना। देखो 9 का वर्गमूल हट गया, 9 का वर्गमूल करो कितना आता है? 3, क्योंकि 3 3 9 होता है। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। देखो वर्गमूल 9 बराबर है 3 गुणा 3 वर्गमूल के अंदर, है ना, इसके भाज्य इसके गुणनखंड कर लिए और हमें पता है कि 3 की जोड़ी बन गई तो 3 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। इट मींस वर्गमूल 9 बराबर है 3 के। आपको स्क्वायर रूट याद करने पड़ेंगे, इसके लिए आपको स्क्वायर रूट याद करने पड़ेंगे। जैसे मैं बोलूं वर्गमूल 4 कितने के बराबर होगा? सॉल्व करके 16। 16 कहाँ होगा? वर्गमूल कह रही हूँ, वर्ग थोड़ी कह रही हूँ। हम 2। हाँ 2। वर्गमूल 100, मैम 10। वर्गमूल 36, 6। मैम तो बस 6। वैसे ही 6। वर्गमूल 9, मैम 3। 3। ठीक है, ठीक है, अभी समझ आया? यस बताओ। मैम। यस ठीक मैम। है, तो अभी हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब मेरा सवाल ये था कि ये तो द्विघात बहुपद है, जब पीछे वाले द्विघात बहुपद में तो जो इसके शून्य निकल के आ रहे थे वो तो 2 2 आ रहे थे। यहाँ देखो 2 शून्य आ रहे थे, अब यहाँ पे तो 1 ही आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी, ध्यान से उस चीज को सीखना, बिल्कुल ध्यान से सीखना। अगर एक्स स्क्वायर बराबर है वर्गमूल 4 के तो हम लिखेंगे कि x बराबर है कितने के? 2 के। 2 के। ठीक है, अब मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे बताओ 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है। ठीक है, 2 का वर्ग करोगे तो 4 मिलेगा। एक और ऐसी संख्या है जिसका जब आप वर्ग करोगे तो भी आपको 4 ही मिलेगा। सोचो और मुझे बताओ कौन है वो संख्या? मैम दोबारा बोलना। हाँ, 2 का वर्ग किया, 2 की 2 से गुणा करी तो 4 मिला। ठीक है, 2 की 2 से गुणा करी तो 4 मिला। अब एक और ऐसी संख्या है जिसको आप उसी से गुणा करोगे, उसी से गुणा करके तो भी आपको 4 ही मिलेगा। सोचो वो कौन है? मैम 4 into 1 तो अगर 4 ले रहे हो तो उसकी गुणा 4 से ही करो, 1 ले रहे हो उसकी गुणा 1 से ही करो। 2। 2 तो मैंने लिखा है ना, 2 तो मैंने लिखा है। आवाज नहीं आ रही भाई, चैट में लिख लो।
हार मान गए? मैं बताऊं? यस मैम। इतनी जल्दी हार मान गए आप? है? वर्गमूल बताओ बताओ। अगर आप कह रहे हो 1 तो फिर 1 को 1 से ही गुणा करो, अगर कह रहे हो 3 तो फिर 3 को 3 से ही गुणा करो, अगर कह रहे हो 2 तो 2 को फिर 2 से ही गुणा करो। 2 की 2 से गुणा तो हो रही है, 2 के अलावा भी एक संख्या है जिसको उसी से गुणा करोगे तब भी 4 ही आएगा। मैम वर्गमूल 2। वर्गमूल 2, अगर आप वर्गमूल 2 की गुणा वर्गमूल के 2 से करोगे तो 2 आएगा, 4 नहीं आएगा, वर्गमूल क्योंकि वर्गमूल, ठीक है, एक आपने कहा वर्गमूल 4। इसके अलावा भी एक और संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर 4 आएगा। मैम बता दो, अब तो बता दो। ठीक है, अभी बताती हूँ, 1 मिनट, अभी स्क्रीन रुक गई है क्योंकि तो वो संख्या है बच्चों -2। अब बोलो है या नहीं है? यस मैम। बिल्कुल है। -2 को -2 से गुणा करोगे तब भी तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो इससे हमने ये चीज सीखी कि अगर कोई संख्या वर्गमूल के अंदर रहती है वर्गमूल क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही शशि? ठीक है, तो इससे हमने ये चीज सीखी कि अगर हम किसी संख्या का वर्गमूल हटाते हैं तो उसकी एक नहीं, उसकी 2 वैल्यूज आती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप 2 का वर्गमूल करोगे तब भी 4 आएगा और -2 का वर्गमूल करोगे तब भी 4 आएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखा जाता है, जब आप वर्गमूल 4 को हटाओगे ना, वर्गमूल 4 को सॉल्व करोगे ना, तो इसको हमेशा लिखना है ऊपर प्लस नीचे माइनस और 2। इसका मतलब है +-2। क्या है इसका मतलब? कि 2 जमा का भी है और 2 माइनस का भी है। दोनों को सॉल्व करोगे, दोनों का स्क्वायर करोगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो अब इसी कंसेप्ट का हमने इस्तेमाल करना है यहां पर कि जब आपने इस वर्गमूल 9 के वर्गमूल को हटाया तो इसकी जो वैल्यू आई, देखो वर्गमूल 6 का वर्गमूल तो हटा नहीं, तो इसको ऐसे कैसा रखो, लेकिन वर्गमूल 9 का जो है वो वर्गमूल हट चुका है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? मैम 3। 3। मैम +-3। बिल्कुल, +-3। अकेली 3 नहीं, एक बार 3 को लिखा जाएगा जमा का। ठीक है, एक बार 3 को लिखा जाएगा जमा का और दूसरी बार 3 को लिखा जाएगा माइनस का। तो अपने उत्तर में भी यही करना है। जब आपने वर्गमूल 9 का वर्गमूल हटा दिया तो एक बार लिखो वर्गमूल 6/3, कॉमा दूसरी बार लिखो वर्गमूल 6/-3। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आया। तो इसके जो है वो 2 शून्यक होंगे। कौन कौन से? एक होगा वर्गमूल 6/3 और दूसरा होगा वर्गमूल 6/-3। ठीक है, तो जिसका भी वर्गमूल हटता है ना उसको आपने बस 2 बार लिखना है, एक बार जमा में, एक बार माइनस में, और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? बताओ, अभी पोल में क्वेश्चन करोगे एक ऐसा? यस मैम। प्रैक्टिस के लिए है वो। ma'am. ठीक है, चलो तो अभी के लिए इसको करते हैं बंद, चैट को, और पोल के क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ध्यान से करना, सोच समझ के। जो कंसेप्ट आपको सिखाया कि वर्गमूल हटने पर 2 वैल्यूज लिखनी है, उसका भी इस्तेमाल इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 7x⁻² -36 इसके शून्यक निकालो। अब इसमें फिर से वही बात आ गई कि है तो ये द्विघात बहुपद और इसमें मध्य पद नहीं है। जब मध्य पद नहीं है तो डायरेक्ट इसको 0 के बराबर कर दो। डायरेक्ट 0 के बराबर कर दिया तो x की वैल्यू निकाल लो। अब जब वैल्यू निकालने चलोगे x की तो x² की वैल्यू निकलेगी, x की नहीं निकलेगी। तो पता है आपको कि स्क्वायर को, वर्ग को उधर भेज के क्या होता है। फिर पूरा पूरा सॉल्व करके जो भी जितना भी समझ आया उस हिसाब से सॉल्व करो और अपना आंसर दे दो। सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। कर दिया मैम। हाँ, अब फिर से ऑप्शन का ध्यान रखना भाई, ABCD का, क्योंकि ऊपर नीचे में कंफ्यूज हो जाते हैं ना। ये है A, ये है B, ये है C और ये है D।
कल तो हो गया गलती से। कर दिया। कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी कर लो क्वेश्चन को जैसा भी हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगला जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई, सभी कीजिए, सभी कीजिए। ओके, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 15 बच्चे हैं और अभी रहते हैं हमारे पास बहुत से बच्चे, 9 बच्चे। टाइमिंग की चिंता मत करें, अगर 3 मिनट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और समय मिल जाएगा, क्योंकि वैसे भी हमने क्लास जो है वो 7:02 पे शुरू की है, तो 2 मिनट एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, ठीक है। सभी कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन अच्छे से कर लो, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सीखना है, ठीक है। चलिए ठीक है, आंसर दो भाई, सही गलत की बात बाद में करेंगे, आंसर दे दो। हाँ, जिसने भी कर दिया है वेरी गुड, आंसर दे दीजिए। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, बहुत ही अलग अलग आंसर अभी आ रहे हैं, है ना। तो 9 बच्चों के आंसर आ गए, 6 बच्चे अब रहते हैं। 6 में से 2 बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं इस क्लास में, बाकी तो सभी दे रहे हैं। ओके, 10 बच्चों ने आंसर दे दिया। हाँ बोलो। ठीक है, ठीक है। चलिए अभी मुझे बताइए, कौन इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर रहे हैं, जिनको थोड़ा और समय चाहिए। है कोई ऐसे जिनको थोड़ा और समय चाहिए? ओके मैम मैं शशि। कर रही हूँ। ओके शशि, कर रहे हो? हाँ करो करो। यस मैम। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और अभी देखते हैं। आठ बज चुके हैं, 8:03 तक क्लास को रखेंगे, सिर्फ 3 मिनट एक्स्ट्रा आपके चाहिए, उसके बाद क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अभी 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है अभी इतना, तो थोड़ा सा उसको करते हैं, ठीक है। तो 10। मैम मैंने ओके ओके, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, और इतने सारे आंसर, इतने अलग अलग मैम आंसर आए हैं, तो देखते हैं क्या इसका डी आंसर हो गया। होगा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं इसको सॉल्व करके। हमारे पास क्वेश्चन था 7x² - 36। हमने देखा मध्य पद तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट इसको 0 लिख दो और यहाँ से x की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7x² को ऐसे कैसा अभी रहने देते हैं, 36 को वहां भेजा तो 36 बन गया जमहा का, और x² को अकेला छोड़ो, तो 7 यहाँ पे गुणा कर रहा है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग करेगा, तो ये आ गया 36/7, ठीक है। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो x को अकेला छोड़ो, x के सिर पे ये घात 2 थी, इस घात 2 को जब उधर भेजोगे बच्चों तो ये वर्गमूल बन जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 36/7, ठीक है। और मैंने कहा था जब भाग होता है तो आपने क्या करना है, दोनों संख्याओं को इनके अलग अलग वर्गमूल दे देने हैं, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 36/7। अब बताओ किसका वर्गमूल हटेगा? मैम 36 का। ठीक है, 36 का वर्गमूल हटा, तो इट मींस वर्गमूल 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, वर्गमूल 36 की क्या क्या वैल्यूज आएंगी बताइए। 6 × 6 6 हाँ तो 6 आएगा, कैसा कैसा 6 आएगा? माइनस। में एक बार जमा का, एक बार माइनस का। एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, तो जहां जहां पे वर्गमूल प्लस और 36 है माइनस। वहां पे 6 लिखो, वहां पे 6 लिखो। पहली बार 6 जमा का, बटे में वर्गमूल 7,
कॉमा दूसरी बार 6 माइनस का बटे में वर्गमूल 7। तो हमारा उत्तर है 6 बटा वर्गमूल 7, एक बार जमा का एक बार माइनस का, और वो कहां पर है? तो वो हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाकी सभी गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो 36 बटा 7 था जो कि नहीं है, वर्गमूल करना था ना, वर्गमूल नहीं किया तो कैसे ए आएगा। और वर्गमूल 7 वर्गमूल 6 नहीं, दोनों के पास वर्गमूल नहीं होते। 6 बटा 7 माइनस 6 बटा 7 नहीं, क्योंकि 7 का वर्गमूल नहीं हट सकता था। इसीलिए सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर है, क्योंकि हमारा आंसर है 6 बटा वर्गमूल 7 जो कि यहाँ पर है। वर्गमूल 7 एक बार जमा में और 6 बटा वर्गमूल 7 एक बार माइनस में। ठीक है, तो चलिए अभी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है बच्चों तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय। और जो भी क्वेश्चन बचते हैं वो हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। बाय।